आइए यहाँ से देखते हैं पार्ट नंबर दूसरे में। पार्ट नंबर 2 में आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 2 से हम चालू करेंगे। प्रश्नावली वही रहेगी जो थी, ठीक है। क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरा, अनुपातों को A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर करते हैं या संपाती करते हैं, ठीक है। तो इनको कैसे हम इन समीकरणों के जरिए हम बना पाते हैं, तो आइए देखते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा था, पहले जो क्वेश्चन था जो हमने यहाँ समझाया था, देखो ये वाला, ऐसा संबंध रहेगा आपके लिए तो आपका क्या रहेगा, प्रतिच्छेद रहेगा। ऐसा संबंध रहेगा वो समांतर रहेगा। ऐसा संबंध रहेगा वो आपका संपाती रहेगा। तो आप देखेंगे कौन सा संबंध मिलता है और इन संबंधों से आप कैसे समझाते हैं या हम कैसे आपको समझा पाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले, देखो ये है आपका समीकरण नंबर फर्स्ट और ये है आपका समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। रेखीय समीकरण का जो व्यापक रूप है कौन सा था, ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0 से हम क्या करेंगे, तुलना यानी कि कंपेयर, ठीक है। तो हम समीकरण नंबर क्या की कर रहे हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट की। समीकरण नंबर फर्स्ट के लिए a1 लेंगे तो a1 की वैल्यू आपकी 5 है, b1 की वैल्यू आपकी -4 है। -4 क्यों है, देखो इसके आगे -4 है यानी माइनस रखा है। अब देखेंगे c1 की वैल्यू कितनी है, +8 है। अब यहाँ से समीकरण नंबर दूसरे की अगर तुलना करते हैं तो वो हो जाएगा a2 बराबर आपका 7 है और b2 बराबर आपका 6 है और c2 बराबर आपका -9 है, ठीक है। अब इनको रखकर आगे कैसे पता कर पाएंगे, देखो इनको अब क्या करें, अनुपातों में रख लें। कैसे, देखो a1/A2 बराबर b1/B2 बराबर c1/C2। देखो जो सी कंडीशन अलाउ हो रही होगी वही यहाँ पे लग जाएगा। कैसे, a1 की वैल्यू 5 है, a2 की वैल्यू 7 है बराबर b1 की वैल्यू -4 है और b2 की वैल्यू +6 है बराबर c1 की वैल्यू 8 है और c2 की वैल्यू -9 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखो संबंध आपस में कौन कौन मैच खा रहे हैं। देखो a1/A2 का संबंध b1/B2 से नहीं हो पाया, यहीं पर नहीं हो पाया, यानी a1/A2 इज नॉट b1/B2, इन दोनों का संबंध नहीं है। जब ऐसा संबंध है इन दोनों में तो आप क्या कर सकते हो, प्रतिच्छेद रेखा, ठीक है। कौन सी है ये, प्रतिच्छेद। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका पहले दूसरे का पहला क्या रखा है, प्रतिच्छेद, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सेकंड, इसका दूसरे का सेकंड ऐसे ही लगाना है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, ठीक है, डिट्टो सेम रहेगा आपका। तो हम लगाता हूँ पहले तो इसको, सबसे पहले व्यापक समीकरण से इससे तुलना कराइए, ax प्लस by प्लस के c बराबर में 0 से तुलना करा दो, ठीक है। हम यहाँ से पहले सबसे पहले समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना करते हैं। यहाँ से करेंगे a1 बराबर कितना है 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर आपका 12, ठीक है। 12 नहीं होगा, हाँ 12 होगा, प्लीज 12 होगा। अगर यहाँ से देखते हैं समीकरण नंबर सेकंड की रखेंगे तो a2 बराबर आपका रहेगा 18, b2 बराबर आपका रहेगा 6 और c2 रहेगा आपका 24, ठीक है। अब इनको क्या करें, एक अनुपात में इनको रख लीजिए। कैसे रख पाएंगे, चलो आइए, a1/A2 बराबर b1/B2 बराबर c1/C2, ये कंडीशन है। अगर आप यहाँ से देखेंगे a1/A2 क्या है, a की वैल्यू आपकी 9 और a2 की वैल्यू कितनी है 18 है, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू 12 और c2 की वैल्यू 24, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, 9 1 9, 9 दूनी 18, 3 1 3, 3 दूनी 6, 12 1 12, 12 दूनी 24, यानी आपका 1/2 बराबर 1/2 बराबर में 1/2,
यानी तीनों जो एक दूसरे के बराबर हैं तो ये बन जाती है आपकी समपाती रेखा। कौन सी बन जाती है? समपाती रेखा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट था। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा आपके लिए होमवर्क है। इसका जो भी निकले उसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे दें। ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका क्या है देखेंगे। ये बोला गया अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत या असंगत हैं। ठीक है। तो देखो असंगत और संगत वाला वही है, ओनली समांतर पर असंगत होता है और संपात प्रतिच्छेद पर आपका संगत होता है। ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं। पहले तो इसकी ax प्लस बी वाई बराबर में ax प्लस बी वाई प्लस के c बराबर 0 से तुलना। ठीक है। हम इनकी क्या करेंगे? तुलना। तो यहां से करेंगे, देखो समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना यहां से क्या करेंगे? देखो a1 बराबर आपका 3 है, b1 बराबर आपका 2 है। अगर c1 की बात करी जाए, अगर यहाँ पे प्लस होता तो आप प्लस का रख दीजिए, माइनस का होता तो माइनस का रख दो। यहाँ तो बराबर है, आप क्या रखोगे? तो क्या करना पड़ेगा? जब बराबर से इससे इधर आएगा तो ये प्लस की वैल्यू इधर के उधर आएगी तो क्या इसकी हो जाएगी? माइनस की। तो माइनस का c हो जाएगा। तो c1 की वैल्यू -5। इसी प्रकार समीकरण नंबर सेकंड की भी करेंगे। तो देखो a2 बराबर आपका 2, b2 बराबर आपका -3 और c2 बराबर -7 है। ठीक है। इनको अनुपातों में रखेंगे तो A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2 ये हो जाएगा। A1 की वैल्यू बच्चों आपकी 3 है, A2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 2 है, B1 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू -3 है, C1 की वैल्यू -5 और C2 की वैल्यू -7। अब देखेंगे यहाँ से मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यानी कि A1/A2 3/2 है और ये 2/3, इन दोनों का आपस में ही संपर्क नहीं हो पाया तो इज नॉट हो गया। जब ये इज नॉट हो गया तो ये क्या कहलाता है? प्रतिच्छेद। अगर ये प्रतिच्छेद होता है तो आपका क्या होता है? संगत। तो आपका ये क्या रहेगा? संगत। ठीक है। तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा पार्ट डिट्टो सेम ऐसे ही लगाना है जो अभी हमने किया था। सबसे पहले इनका क्या करिए? ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0 से तुलना। इनकी सबसे पहले तुलना कीजिए। तो a1 बराबर आपका a1 हम समीकरण नंबर जो फर्स्ट रहेगा, a1 बराबर आपका 2 है, b1 बराबर -3 है और c1 बराबर -8 है। समीकरण नंबर 2 से a2 बराबर आपका 4 है, b2 बराबर -6 है और c2 बराबर -9 है। ये आपकी हो गया पूरा। अब इनमें क्या करें? अनुपातों को तोड़ दो। A1/A2 बराबर के B1/B2 बराबर में C1/C2 ये आपका हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करें? इनको रख लें अनुपातों में। तो A की वैल्यू कितनी है? A1 की 2, A2 की 4, B1 की -3 और -8 -9। ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो आप देखेंगे 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 3 एक 3, 3 दूनी 6, ये कटेगा नहीं। तो आपका बनेगा 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 8/9। ये दोनों आपस में मिलते हैं पर ये दोनों आपस में नहीं मिलते, ये दोनों आपस में नहीं मिलते यानी इज नॉट हो गया। तो आपका ऐसा संबंध क्या कहलाता है? समांतर। क्या कहलाता है? समांतर रेखा। जब समांतर होता है तो जो होता है आपका असंगत। क्या होता है बच्चा? असंगत। क्या होता है? असंगत। ठीक है। ये क्वेश्चन तीसरे का दूसरा पार्ट था। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट।
ये तीसरा पार्ट मैं आपके लिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सवाल दिखा। अब सबसे पहले इसको आगे करेंगे। देखो, सबसे पहले वही कार्य करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना हमें सबसे करानी है। तो यहाँ से देखेंगे a1 बराबर के 3/2, b2 बराबर में 5/3 और c1 बराबर -7। इसी प्रकार समीकरण दूसरे की करेंगे तो a2 बराबर 9, b2 बराबर -10, c2 बराबर -14। ठीक है, ये आपका इतना हो जाता है। इनको अनुपातों में रखो तो रखेंगे a1 अपॉन के a2 बराबर में b1 अपॉन के b2 बराबर में c1 अपॉन के c2 रख लीजिए। इनमें a1 की वैल्यू आपकी 3/2 है और a2 की वैल्यू आपकी 9 बराबर, इसके बाद b1 की वैल्यू 5/3, इसका मान है -10, आगे -7/14। ठीक है, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से इसको क्या करेंगे भाई, पहली चौथी का गुणा, इसका गुणा ऊपर करेंगे, इसका गुणा नीचे, यानी 3/9 दूनी 18 बराबर 5/-30 बराबर में माइनस से माइनस ये चला जाएगा और ये आ जाएगा 7/14। देखो ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे एक बारी, 3 से काटेंगे 6 बारी, 5 से काटेंगे एक बारी, 5 से काटेंगे 6 बारी। ठीक है, और 7 से काटेंगे 2 बारी। तो आपका बन जाता है ये बन जाएगा 1/6 बराबर में -1/6 बराबर में 1/2। ये आपका बन जाता है। ठीक है, ये आपका बन जाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इन दोनों का संबंध नहीं बना है, इन दोनों से। ये दोनों आपस में क्या रहे, एच नॉट। जब ये दोनों आपस में एच नॉट रहे तो आप क्या करें, प्रतिच्छेद क्या रहे, प्रतिच्छेद रहे, प्रतिच्छेद रेखा रही। जब ये प्रतिच्छेद रेखा रही है बच्चों तो आपकी क्या हुई, संगत, क्या हुई, संगत। ठीक है, हाँ जी बच्चों, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा पार्ट है, यहाँ से हम कर लिए हैं। देखो वही करते हैं, ए एक्स कौन सा है, देखो ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना। ठीक है, यही कर रहे हैं हम बार बार। तो क्या करेंगे, देखो a1 बराबर आपका 5 है, b1 बराबर आपका -3 है, c1 -11 है। इसके बाद देखेंगे a2 बराबर आपका कितना है, -10 है, b2 बराबर +6 है और c2 बराबर आपका -22 है। कितना है, 22 है। आप क्या करेंगे, इनको अनुपातों में रख लो, अनुपातों में। तो यहाँ रखेंगे a1 अपॉन के a2 बराबर के b1 अपॉन के b2 बराबर के c1 अपॉन के c2। ठीक है, इनमें आप रख लीजिए। तो आप क्या करेंगे, a1 की वैल्यू कितनी है, 5 और a2 की वैल्यू कितनी है, -10 बराबर b1 की वैल्यू -3, b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू 6, -11 बट्टे में -22। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10, 3 1 3, 3 दूनी 10, 6, 11 11, 11 दूनी 22। तो 1/2 माइनस के बराबर, 1/2 माइनस के बराबर में, माइनस तो ये माइनस कटेगा तो 1/2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, पर ये दोनों नहीं मैच कर रहे हैं क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। तो ऐसा बनने पर क्या होता है, समांतर रेखा। क्या होता है, समांतर रेखा। जब समांतर होता है तो क्या होता है, असंगत। क्या होता है बच्चा, असंगत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा क्या रहेगा आपका, असंगत रहेगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा पार्ट। तीसरे का पांचवा पार्ट आपको देखते हैं, यह देखेंगे तीसरे का पांचवा पार्ट। सबसे पहले इनकी तुलना करेंगे, ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर 0 से तुलना। ठीक है, इनकी तुलना करेंगे। तो सबसे पहले a1 बराबर कितना है, 4/3, b1 बराबर कितना है, 2,
C1 बराबर कितना है -8। अब A2 बराबर कितना है 2, B2 बराबर कितना है 3, C2 बराबर कितना है -12। ठीक है, अब इनको क्या करें, अनुपातों में रख लेते हैं। अनुपातों में रखने पर, तो अनुपातों में रखेंगे तो आपका हो जाएगा A1 अपन के A2 बराबर के B1 अपन के B2 बराबर के C1 अपन के C2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो A1 की वैल्यू कितनी है 4/3 बटे में A2 की वैल्यू 2 हो जाएगा, बराबर में B1 की वैल्यू 2/3, B1 की वैल्यू है आपकी 2 और B2 की वैल्यू है 3। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे C1 की वैल्यू -8, ये -12, माइनस से माइनस का इंसलाउट, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 3 12 और ये 3 दूनी 6 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और 2 से ये 4 जाएंगे क्या हमारी 2 बारी, तो यहाँ से जाएंगे 2/3 बराबर में 2/3 बराबर में 2/3। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर है। जब ये तीनों आपस में बच्चा बराबर है तो आप क्या करेंगे, ये हो जाता है आपका, जब तीनों संख्या बराबर होती हैं तो जो होती हैं समपाती रेखाएं। ठीक है, यानी रेखा, समपाती रेखा हमेशा क्या दर्शाती है, संगत। क्या दर्शाती है, संगत। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका संगत। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों, क्या बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो पार्ट 1 में हमने जो कराया था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और पार्ट 2 में जो क्वेश्चन कराए हैं आपके 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, पार्ट 2 में, ये पार्ट 2 है आपका। अब आएगा जो दूसरा है आपका आने वाला जो पार्ट रहेगा, पार्ट 3 में आपको क्वेश्चन कराएंगे चार्ट से। ठीक है, वो सभी को जय श्री राधे, थैंक यू।